जब 8वें महीने में कहते बेबी हुआ, पूरा नीला पड़ गया था, सांस खिंच कर ले रहा था। इंटरनल ऑर्गन्स डॉक्टर ने बोला कि लंग्स वगैरह बने नहीं थे। कितने दिन ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ 14 14 दिन ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ और कोई फर्क डॉक्टर की कहते सी डॉक्टर कहते थे घरे ले जाओ। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी ही अमेजिंग टेस्टमनी खुदा ने काम किया। सिस्टर मनदीप इनका नाम है। ये कहते हैं कि जब सेकंड टाइम ये प्रेगनेंसी हुई तो कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और जैसे डर लगना और पूरी तरह से कहते हैं सांस फूल जाती, सांस रुकती थी, पूरी बॉडी सुन्न हो जाती, मुर्दा लोग दिखाई देते, गंदगी दिखाई देती, दुष्ट आत्मा, गलत संबंध, सांप नजर आते और काला साया दिखाई देता। कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान दुष्ट आत्माएं सपनों में बहुत ज्यादा कहते तंग करती और साथ में कानों में आवाजें देती थी कि तेरे बच्चे को हम मार देंगे, तेरे बेबी को हम नहीं छोड़ेंगे। कहते ऐसे दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देने लगी। जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना कहते लगा, अचानक से इस बहन को गुप्तांग से बहुत ज्यादा कहते पानी निकलने लगा और थोड़ी ही देर बाद ब्लीडिंग होने लगी। फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गए, इमरजेंसी में कहते डिलीवरी की। जैसे ही डिलीवरी की तो बच्चे की सांस ना आने की वजह से कहते हैं उसके इंटरनल ऑर्गन, किडनीज, फेफड़े वगैरह ना बनने की वजह से 10 दिन हॉस्पिटल में रखा, ट्रीटमेंट हुए, लेकिन कहते हैं कि बच्ची की डेथ हो गई वहीं पर। और उसके बाद कहते हैं ये बहन डिप्रेशन में चले गए। दुष्ट आत्मा के अटैक लगातार बढ़ते रहे। कहते हैं नवंबर 2022 में जब ये फिर से प्रेग्नेंट हुए और फिर से 8वां महीना लगा, फिर दुष्ट आत्मा का अटैक आया और कहते हैं सपना आया। सपने में दुष्ट आत्मा ने एक मरे हुए मुर्दा बच्चे को इसकी गोद में डाल दिया और कहते ये फिर डर गए और 8वें महीने में ही दोबारा सेम परेशानी हुई, पानी पड़ने लगा, ब्लीडिंग होने लगी और डॉक्टर के पास गए, एडमिट करवाया और कहते कि जैसे ही बच्ची पैदा हुई और उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, खिंच खिंच कर सेम सांस लेती थी। कई बार ये अच्छी बात है कि हम 10 टेस्टिमनीज की बजाय एक सुन ले ध्यान से, तो हम एक ध्यान से सुनते हैं। ये केस है इनका कि जब प्रेगनेंसी होती थी तो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सपने आते थे, अटैक होते थे, फिर पानी पड़ गया, ब्लीडिंग हो गई, फिर 8वें महीने डिलीवरी हो गई, बेबी डेड हो गया। चलो इत्तेफाक हो सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, बोलो। सेकेंड टाइम फिर प्रेगनेंसी, फिर वही दिक्कत, फिर 8वें महीने में सपना, सपने के तुरंत बाद ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के बाद पानी पड़ना, पानी पड़ने के बाद ब्लीडिंग, फिर वैसे ही बेबी 8वें महीने में फिर बेबी डिलीवर हुआ। क्या हुआ फिर 8वें महीने जब बेबी हुआ? तो अपोस्टल जब 8वें महीने में कहते बेबी हुआ, पूरा नीला पड़ गया था, सांस खिंच कर ले रहा था। इंटरनल ऑर्गन्स डॉक्टर ने बोला कि लंग्स वगैरह बने नहीं थे और कहते हैं डॉक्टर ने बोला था कि बचने के चांसेस बहुत कम है। आप अपने मुंह से बताओ कि आपका बच्चे की हालत क्या थी जब ये हुई? ਇਹ ਨੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ? 14 दिन ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ और कोई फर्क? डॉक्टर की कहते ਸੀ ਇਹਨੂੰ? डॉक्टर कहते ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। मतलब ये डेड डेड ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਦੇ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਬੋਡੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ भी नहीं पीता ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ पेट फूल जाता। अपोस्टल जी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी तो नब्ज जो है हाथ से लेनी मुश्किल थी जिससे ड्रिप लगाई जाए, तो इसलिए कहते हैं सिर्फ मात्र 10 दिन की बच्ची होने की वजह से पैर में ड्रिप लगाया गया था और लगातार ट्रीटमेंट, इतना छोटा नवजात शिशु का होने की वजह से पैर पूरी तरह से गल चुका था। पैर ਉਹਦਾ गल गया ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। डॉक्टर की कहते सी फिर? और अभी भी उसको निशान आप देख सकते हो, नीले नीले रंग के। ये देखो, अब सेकेंड टाइम इनके साथ जब हुआ, सेम अटैक, सेम दुष्ट आत्मा, सेम 8वें महीने में बेबी, पहला मर गया था ऐसे ही, दूसरा मरने की हालत में 14 दिन इलाज हुआ, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इसका नहीं बन रहे अंग, ये प्री मेच्योर पैदा हुआ था, नहीं इसको हो सकता। फिर क्या हुआ? चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? किसने बताया? मेरी मामी।
मम्मी आपकी चर्च मेंबर हैं, हाँ जी। आपको हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया, हाँ जी। सुनेंगे टेस्टिमनी को। और पास्टर जी हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर के बारे में बताया, और इन्होंने पास्टर जी 18 जून 2023 को जूम ऐप के माध्यम से पास्टर जी आपने इस बच्ची के ऊपर स्पेशली लेहन प्रेयर की, हम देख सकते हैं स्मार्ट सामर्थ्य प्रेयर को। बहुत सारे केसेस हैं मेरे सामने। ओके, इस दिन प्रेम- आपने ले हैंड करवाया था हाँ जी। जूम के ऊपर, हाँ जी। आप साथ थे इसके कि मम्मी साथ थी? दोनों, आप दोनों इसके साथ थे? हॉस्पिटल में थे? नहीं, घर से घर ले आए। ओके, तब बताना क्या हुआ इसको। और पास्टर जी जैसे प्रेयर हुई कहते हैं उसी समय ही बच्ची नॉर्मली सांस लेने लगी, रिकवरी शुरू हो गई। सुनो, आप इमेजिन करो, आप जानते फॉरेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग इतने मिरेकल्स क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, डॉक्टर्स, पैसा, कि कोई बात नहीं 6 महीने रखो हॉस्पिटल, पैसा सरकार देगी, मैं दूंगा। गरीब के पास ऑप्शन नहीं। जब देखा 14 दिन में कुछ नहीं हो रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है, ये भी हमारे पहले बच्चे की तरह डेड है, चलो घर ले जाओ। और किसी ने बताया कि भाई साहब प्रेयर लाइन में जाओ, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन। प्रेयर के बाद क्या हुआ? और पसी प्रेयर के बाद कहते हैं सामर्थ ने इस बच्ची को छुआ, सांस लेने लगी, रिकवरी शुरू हुई, पैर जो गल चुका था सूखना शुरू हुआ, और कहते पूरी तरह से बच्ची नॉर्मल हो गई। जो डॉक्टर ने बोला था बच्ची एक मुर्दा लाश की तरह, एक डेड बॉडी है, इसे ले सुनो, जाओ। आप कभी भी विश्वास नहीं करते अगर इसका पहला बच्चा इसी कंडीशन में ना मरता तो। सेम अटैक, सेम डेथ, फिर सेकंड बेबी, सेम 8 महीना, सेम पानी, सेम ब्लड, सेम अटैक, सेम बेबी की डिलीवरी, सेम प्रॉब्लम, पर इस बार डेथ नहीं हुई क्योंकि जीसस आ गए बीच में। ओ करदा बना अपने लोकां दे नाल, ओ करदा बना अपने लोकां दे नाल, ओ मेरा खाली सदा, ओ मेरा बादशाह, ओ मेरा सदा, ओ मेरा बादशाह, हालेलुया सदा। सुनो, हालेलुया। पहले क्या होता था तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं जानता, अब जीसस आ चुके हैं बीच में आपकी लाइफ में। शैतान के ऐसी की तैसी आउट हो जाए आपकी लाइफ से यीशु के नाम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हमारे सामने मार्वलस, आई ओपनिंग टेस्टिमनीज हैं। पहले आपके बेटी थी, बेटा, वो पहला बच्चा, गुड़िया 2-3 हो गया। और मर गई थी वो? नहीं, 2 हैगी है, एक बड़ी है पहले। नहीं, उससे पहले वाली जो 8वें महीने में वो मरी थी। वो पूरी हो गई। कितने समझ रहे हैं? सेम अटैक। और लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा पाखंड है। क्या है? अगर वो पाखंड है तो पहला बच्चा मर गया, और सेम सेकंड बेबी 8वें महीने में भी शैतान अटैक कर रहा है, लेकिन इस बार सीन चेंज था। अपने पड़ोसी को बोलो सीन चेंज करना है। वो सैड सॉन्ग चलते हैं ना, वो लफंडर सुनते हैं सैड सॉन्ग कि मेरी को गर्लफ्रेंड छोड़ गई, सैड सॉन्ग। लाइफ को सैड सॉन्ग से, हाँ, डांस सॉन्ग में लेके जाना है क्या? जीसस को सीन में एंटर कर लो, सैड सॉन्ग खत्म हो जाएंगे इन जीसस ने। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।